गंगा किनारे चल रहे 12 ज्योतिर्लिंग कथा का अगला पड़ाव उज्जैन है, जहां भगवान शिव श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर भारत की अति प्राचीन धार्मिक नगरी उज्जैन बसी है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, द्वारका, कांची और अवंतिका यानी उज्जैन, ये वो सप्तपुरियां हैं जिसे मोक्षदायिनी कहा गया है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे दिव्य ग्रंथों में उज्जैन की पावन भूमि और वहां की दिव्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जहां भगवान महाकाल हैं, शिप्रा नदी है और सुनिर्मल गति है, उस उज्जैनी में भला किसे रहना अच्छा न लगेगा। जो मनुष्य दुर्लभ महानदी शिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है, वह मृत्यु का शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान रुद्र का अनुचर होता है। उज्जैन की दिव्यता यही नहीं थमती। यहाँ महाराज विक्रमादित्य का 24 खंभों का दरबार मंडप, मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर और भर्तृहरि की गुफा भी है। यहीं पर योगी राज भर्तृहरि ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस स्थान को पृथ्वी का नाभिदेश कहते हैं। यहीं पर 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है। रुद्र सरोवर के पास हरसिद्धि देवी का मंदिर उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में मूर्ति के स्थान पर केहुनी की ही पूजा होती है। महाराज विक्रमादित्य के समय उज्जैन को ही भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। विक्रमादित्य के समय में महाकवि कालिदास जैसे महान विद्वान उनके नवरत्न थे। यहीं पर सांदीपनी ऋषि का आश्रम भी है। सांदीपनी ऋषि को ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शिक्षा गुरु होने का सम्मान प्राप्त था। इससे पता चलता है कि उज्जैन नगरी को विद्या और वैभव दोनों में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी होने का गौरव प्राप्त था। उज्जैन में हर 12 साल पर महाकुंभ का स्नान और मेला लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब सिंहस्थ महाकुंभ का पावन पर्व पड़ता है। इस अवसर पर अपार जन समुदाय शिप्रा में स्नान और श्री महाकालेश्वर का दर्शन करके अनंत पुण्य का संचय करते हैं। उज्जैन में स्थित भगवान शंकर का ये ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा काल की दिशा है और काल जिनके वश में है वही महाकाल है। यह ज्योतिर्लिंग कब से है, इसकी वास्तविक समय सीमा क्या है, इसे लेकर पुराणों के आधार पर हम 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के पूर्व यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कब से है, इस सवाल पर हमारे ग्रंथ मौन हैं। शिवपुराण में भगवान श्री महाकालेश्वर के प्राकट्य की एक रोचक कथा मिलती है। उज्जैन नगर में एक महान राजा रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सभी शास्त्रों का जानने वाला, शिव भक्त और जितेंद्रिय था। भगवान शिव के प्रमुख गण मणिभद्र चंद्रसेन के मित्र थे। किसी समय प्रसन्न होकर मणिभद्र ने राजा को चिंता मणि प्रदान की थी। वह मणि कौस्तुभ मणि के समान प्रकाश करने वाली थी। उसके ध्यान और दर्शन से कल्याण हो जाता था। उसके छूने मात्र से कांसा, तांबा, लोहा, पत्थर आदि सब स्वर्ण हो जाते थे। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन जब अपने गले में चिंतामणि पहनकर निकलते थे तो उनकी शोभा देवताओं में सूर्य के समान होती थी। राजा चंद्रसेन के मणि की प्रशंसा सुनकर उस मणि को पाने के लिए पृथ्वी के अन्य राजा नाना प्रकार के यत्न करने लगे, लेकिन भगवान शिव में प्रगाढ़ भक्ति रखने वाले राजा चंद्रसेन के आगे किसी की न चली। लिहाजा राजा चंद्रसेन से रुष्ट होकर दूसरे राजाओं ने अपनी सेना के साथ उज्जैन नगर को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को चारों ओर से घिरी देखकर चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में गए। वे निराहार रहकर निर्विकार चित्त से रात दिन शिवार्चन करने लगे। उसी समय कोई ग्वालिन अपने 5 साल के बालक को लिए भगवान शिव के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन के द्वारा की जा रही शिव जी की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर वह अपने आवास लौट आई। भगवान शिव के पूजन को देखकर उस 5 वर्ष के बालक जिसका नाम श्रीकर था, उसके मन में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा हो गई और घर आने पर उसने मन ही मन शिव जी के पूजन का विचार कर लिया।
उस छोटे से बालक ने एक सुंदर सा पत्थर लाकर उसी को शिव रूप में स्थापित कर उसमें शिव जी की प्रतिष्ठा की और गंध पुष्प बिल्वपत्र आदि से उसका पूजन किया। उसके बाद वह भगवान शिव के ध्यान में तन्मय हो गया। उसी समय उसकी मां ने उसे भोजन के लिए बुलाया। जब वह बालक भोजन के लिए नहीं गया तो उसकी मां स्वयं ही वहां गई। अपने पुत्र को दोनों आंखें बंद किए हुए शिव जी के आगे ध्यानमग्न देखकर उस ग्वालिन ने झल्लाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे मारा भी। पर इस प्रकार खींचने और मारने पर भी जब वह नहीं उठा तो उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी पूजा नष्ट कर चली गई। वह बालक अपनी माता के द्वारा शिव पूजन को नष्ट किया हुआ देखकर हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अत्यधिक शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर उसने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही उसे वहां महाकाल का सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस बालक ने शिवालय के बीच में कृपानिधि शिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा। उस विचित्र दृश्य को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी पूजा सामग्री यथावत उस लिंग पर चढ़ी हुई थी। उसका घर इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। अपने बेटे के मुख से भगवान शिव के कृपा प्रसाद की बात सुनकर वह फूली नहीं समाई। यही नहीं, वह भावविभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई। उधर राजा चंद्रसेन को जब इस अद्भुत घटना का संवाद मिला तो वह भी वहां दौड़े आए और बात को सच पाकर बच्चे को प्यार और सराहना करने लगे। इतने में अंजनी सुवन श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और उपस्थित जनों से कहने लगे, हे मनुष्यों, संसार में शीघ्र कल्याण करने वाला भगवान शिव को छोड़कर और कोई नहीं है। तुम लोग इस गोप बालक को प्रत्यक्ष देख रहे हो कि इसने कौन सी तपस्या की है। जो फल ऋषि मुनि हजारों वर्ष की कठिन तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते, वह इस बालक ने अनायास ही प्राप्त कर लिया। यह आशुतोष भगवान की दया का ही फल है। इसलिए तुम लोग भी इनके दर्शन से कृतार्थ हो और यह स्मरण रखो कि इस बालक की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद गोप का जन्म होगा, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में अनेक प्रकार के अद्भुत लीलाएं करेंगे। उधर उज्जैन नगर को घेरने वाले राजाओं ने भी शिव भक्त बालक की भक्ति के चमत्कार के विषय में अपने गुप्तचरों से सुना। उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि निसंदेह राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं। जिस पुरी में रहने वाला इतना छोटा बालक इतना बड़ा शिव भक्त है तो वह राजा कितना बड़ा शिव कृपा पात्र होगा। निश्चय ही यदि हम लोग इस शिव भक्त राजा का विरोध करेंगे तो शिव जी हमारा विनाश कर देंगे। इस प्रकार निश्चय करके सभी राजाओं ने दूत के द्वारा महाराज चंद्रसेन के पास मित्रता के लिए संदेश भेजा और उनकी अनुमति लेकर निशस्त्र होकर उन राजाओं ने महाकाल की पुरी में प्रवेश किया। सभी राजाओं ने चंद्रसेन के साथ महाकाल का पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभी राजा चंद्रसेन से पूजित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। शिवभक्त श्रीकर गोप भी धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ श्री हनुमान जी के उपदेशानुसार शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन और श्रीकर गोप दोनों ने जीवन पर्यंत महाकालेश्वर भगवान शिव की आराधना की और आयु समाप्त होने पर दोनों ने शिवलोक को प्राप्त किया। भगवान श्री महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग सज्जनों को सद्गति प्रदान करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला और भक्तों पर कृपा करने वाला है। जय श्री महाकालेश्वर। हर हर महादेव।